लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। लाल सागर में भारतीय ध्वज वाले कार्गो पोत MSV फैज नूरे ओलिया पर हमले के बाद नाविक संघ ने केंद्र सरकार से भारतीय नौसेना की तैनाती बढ़ाने की मांग की है। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि लाल सागर, बाब अल मंदेब, हॉर्मुज और काला सागर जैसे समुद्री मार्गों पर लगातार हमलों का खतरा बना हुआ है। संघ का कहना है कि स्थायी समाधान निकालने तक भारतीय ध्वज वाले जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए नौसेना की मौजूदगी जरूरी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए बताया कि जहाज पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बांग्लादेश ने कहा है कि वह भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। यह बयान शेख हसीना के ऑनलाइन कार्यक्रम को लेकर विवाद के बाद आया है। शेख हसीना जल्द भारत से एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करने वाली है। बांग्लादेश सरकार ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद ने कहा है कि ढाका भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है और उम्मीद करता है कि भारत भी इसे समझेगा। माना जा रहा है कि हसीना अपने भाषण में राजनीतिक वापसी और बांग्लादेश लौटने की योजना पर बात कर सकती है। अमेरिकी सांसद राइली मूर ने भारत के प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधनों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर ये बदलाव मौजूदा रूप में लागू हुए तो भारत अमेरिका संबंधों पर असर पड़ सकता है। मूर का आरोप है कि नए नियमों से चर्च, धार्मिक चैरिटी और अन्य संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण पड़ सकता है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि FCRA संशोधन का उद्देश्य विदेशी फंडिंग को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाना है। प्रस्तावित बदलावों के तहत FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होने या समाप्त होने पर विदेशी फंड और उससे बनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक विशेष अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है। दुबई में एक कार शोरूम में गैस सिलेंडर विस्फोट से केरल के 27 वर्षीय भारतीय प्रवासी सीजिन पॉल की मौत हो गई। घटना शेख जायद रोड स्थित एक कार शोरूम में हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 5 लोग घायल हुए। भारत के वाणिज्य दूतावास ने पॉल के शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2023 से 2025 के बीच विदेशों में कार्यस्थल हादसों में 800 से ज्यादा भारतीयों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या खाड़ी देशों की है। फ्रांस की वायुसेना ने राफेल F5 के आने से पहले ज्यादा राफेल F4 लड़ाकू विमानों की जरूरत बताई है। वायुसेना प्रमुख जनरल जेरोम बेंजेर ने कहा है कि 2033 तक F5 का इंतजार करने के बजाय F4 जेट लेना ज्यादा बेहतर होगा। राफेल F5 में नई पीढ़ी की मिसाइलें, ज्यादा शक्तिशाली इंजन और ड्रोन के साथ काम करने की क्षमता होगी। भारत के लिए यह अहम है क्योंकि भारतीय वायुसेना की संभावित 114 राफेल डील में F5 स्टैंडर्ड के विमानों पर भी चर्चा चल रही है। वहीं डसाल्ट एविएशन राफेल का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है ताकि फ्रांस और दूसरे देशों के बढ़ते ऑर्डर समय पर पूरे किए जा सकें। पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के सरगना नूर वली मोहम्मद को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। TTP की ओर से जारी एक वीडियो में उसे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। नूर वली ने कश्मीर को लेकर बयान देकर भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है। इससे पहले पाकिस्तान सेना दावा करती रही है कि नूर वली अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद सेना के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नूर वली ने स्थानीय गुटों से मुलाकात कर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गतिविधियां तेज करने की बात कही है। उसने कश्मीर और फिलिस्तीन के मुद्दों का भी जिक्र किया है। भारतीय मूल की 24 वर्षीय जाह्नवी गुप्ता ने अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। लॉस एंजल्स में रहने वाली जाह्नवी एक प्रोडक्शन डिजाइनर है और उनकी फिल्मों को लगातार पुरस्कार मिल रहे हैं।
अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर चुकी जाह्नवी की प्रतिभा की हॉलीवुड के निर्माताओं और निर्देशकों ने भी तारीफ की है। उन्होंने वीआर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो और फीचर प्रोडक्ट्स पर काम किया है। जाह्नवी का मानना है कि सेट सिर्फ सजावट नहीं बल्कि कहानी और किरदारों की भावनाओं को दिखाने का जरिया होता है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।